नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुभाष पंडित है। हम आप लोग को एक टिप्स देना चाहते हैं, द पावर ऑफ ए टीम। टीम का क्या पावर होता है। ए स्टोरी ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कैसे सफल हो सकते हैं, इसके बारे में दी मॉरल ऑफ स्टोरी, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आप लोग को यह संदेश देना चाहते हैं कि आप कैसे सफल होंगे। इसका है क्राउड और भीड़ में और टीम में। यानी क्राउड यानी भीड़, दूसरा है टीम। दोनों में फर्क क्या है, यह बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। दो दोस्त था, एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। दोनों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करना शुरू किया और दोनों ही मेहनती थे, लेकिन काम करने का सोच और तरीका दोनों का अलग अलग था। अब चलते हैं राम की ओर। राम एक क्राउड यानी भीड़ का हिस्सा था। पहला पॉइंट है, राम ने अपने टीम जब बिजनेस शुरू किया टीम के साथ, वह सिर्फ संख्या बल पे काम किया, वह आदमी लाने का काम किया। दूसरा है कि वह उसे लगा कि हम जितना आदमी को लाएंगे उतना पैसा कमाएंगे। तीसरा काम है, उसने सीखने और सुनने पर कोई फोकस नहीं किया, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। चौथा है, वह टीम कुछ दिन के बाद काम करना बंद कर दिया, यानी उसमें कोई विजन और रीजन नहीं था, कोई मार्गदर्शन नहीं था, इसलिए वह टीम काम करना बंद कर दिया। अब पांचवा बात है, महाभारत में आप कौरवों की संख्या तो जान ही रहे 100 थी, पर उसका परिणाम क्या हुआ यह भी आप जान रहे हैं। अब दूसरी ओर हम चलते हैं, लेके आपके श्याम की ओर। श्याम एक टीम लीडर था। वह टीम लीडर जो था श्याम, लोगों को जोड़ने की बजाय सही लोगों को सही गाइडलाइन, सही ट्रेनिंग देना शुरू किया। दूसरा है, श्याम अपने टीम को समस्या को समझता था और उसे हल करता था। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, श्याम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया, अपना भी एजुकेशन लिया और टीम में वही डुप्लीकेट किया। वही एजुकेशन जो है श्याम ने डुप्लीकेट किया। और चौथा है, पर्सन बड़ा नहीं होता है, यहाँ सिस्टम बड़ा होता है। अगर आप सिस्टम से काम करते हैं तो बहुत बड़ा दूर तक जा सकते हैं, बहुत जल्दी आपको सफलता मिल सकता है। अगर आप सिस्टम से नहीं काम करते हैं तो आप बड़े दूर तक नहीं जा सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं, अगर बल्ब जलाते हैं, बल्ब में पूरा सिस्टम जब तक नहीं लग जाता है, तार होल्डर प्लग इत्यादि जब तक पूरे कनेक्शन सिस्टम का नहीं होता है, आप बटन दाबते रह जाइए लेकिन बल्ब नहीं बढ़ेगा। जब पूरा सिस्टम उसमें आ जाता है तो आप बटन टिपिए, आपका बल्ब बढ़ने लगता है। इसलिए यहाँ सिस्टम बहुत बड़ा रोल निभाता है। पांचवा पॉइंट है, आपका महाभारत में पांडव 5 भाई थे।
पहला भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। ये पांचों भाई तो आप जानते हैं। महाभारत में इसका क्या हश्र हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, यही संदेश देना चाहते हैं। अगर आप टीम वर्क करते हैं, ऐसे धुरंधर, ऐसे महारथी, ऐसे प्रोफेसर, अपने अपने काम में निपुण होने वाला आदमी अगर आ जाता है तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग के सहारे आप बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। आप जीत सकते हैं। आप जिस मंजिल पर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। अब आते हैं आपको क्राउड की ओर, भीड़ की ओर। भीड़ का हिस्सा एक धक्का मुक्की का हिस्सा होता है। वह सिर्फ संख्या बल बढ़ाता है। उसमें कोई रीजन नहीं होता है, कोई विजन नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है। वह एक भीड़ का हिस्सा बन के रह जाता है। नहीं उसमें एजुकेशन सिस्टम रहता है, उसमें कुछ नहीं रहता है। वह सिर्फ एक संख्या बल रहता है और कुछ दिन के बाद भीड़ में आदमी काम करना बंद कर देता है, वहाँ से पैसा आना बंद कर हो जाता है। अब दूसरी ओर चलते हैं टीम की ओर। टीम में क्वालिटी का आदमी आता है। वो सीखने और सुनने पर, एजुकेशन पर फोकस करता है। वह एजुकेशन लेता है, एजुकेट होता है, वह आगे बढ़ता है। उसमें विजन रहता है, रीजन होता है, गोल होता है, लक्ष्य होता है, तब वह आगे बढ़ता है और उसमें ग्रोथ होता है। वह ग्रोथ जो होता है ये लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होता है और बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। आप नौकरी का 50 साल 60 साल निकाल लीजिए और नेटवर्क मार्केटिंग में आप 5 साल देखिए, इसके दोनों में डिफरेंस को देखिए, कितना बड़ा यहाँ काम हो जाता है। इसलिए आपको टीम को रीजन, विजन ये सब देते हुए, मार्गदर्शन देते हुए आपको आगे बढ़ना है और एजुकेशन से आपको पलग कर देना है और वह टीम आपके लिए एक दिन रोल मॉडल होगा और बड़ा काम करके दिखाएगा। यह नेटवर्क मार्केटिंग का एक टिप्स है। हमें यह आशा और विश्वास है आप लोग को इस कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ शिक्षा मिला होगा, इसे ग्रहण किए होंगे। आप लोग आशा करते हो कि अच्छा शिक्षा मिला होगा। इसको लेके आप लोग आगे बढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।